आईपैक पे ईडी ने फिर छापा मार दिया। देखिए, बंगाल के कोयला घोटाला के मामले में चुनावी वक्त में जिस तरीके से ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और अभी अभी की खबर है कि आईपैक के 3 ठिकाने, जी हां, वही आईपैक जो ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति को तैयार करती है। आज से 1.5 महीने पहले आपने देखा हाई वोल्टेज ड्रामा। ममता बनर्जी आईपैक के कार्यालय पहुंची, वहां से वो फाइल जिसमें तमाम उम्मीदवारों का नाम था उसे लेकर वहां से चली गई। खुद सुप्रीम कोर्ट भी गई, काला कोर्ट भी पहनी है, लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी। उस बीच जो खबर निकल के आ रही है कि आईपैक के 3 ठिकानों पे वही बंगाल के कोयला घोटाले के मामले में छापा मारा गया। आगे क्या रिपोर्ट है आगे वो उससे बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि ये पहली बार नहीं है कि चुनावी समय में केंद्रीय एजेंसी ईडी सीबीआई जो है एक्टिव होती है। हमने देखा कि किस तरीके से झारखंड के अंदर चुनाव था और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है। दिल्ली के अंदर चुनाव था, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अब तो केजरीवाल पे क्या आपने आया, वो कोर्ट ने जो है रफा दफा कर दिया मामला, लेकिन चुनाव में तो असर पड़ा, केजरीवाल की हार हुई, माहौल तो बना। तो क्या वही माहौल पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी जो है वो कोयला घोटाला उसकी सरकार ने किया, कोई ममता बनर्जी करप्ट सरकार है, और ये चुनावी वक्त में। पहले हेडलाइंस पे आते हैं, फिर आपको संपत्ति की बात बताते हैं कि ममता के पास कितनी संपत्ति है और क्यों ममता का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है ईडी सीबीआई चाहे केंद्र। ममता वर्सेस मोदी की संपत्ति की चर्चा करेंगे एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार। उससे पहले सीधा हेडलाइंस पे आते हैं कि क्या कुछ अभी चल रहा है। देखिए हेडलाइंस, कोयला तस्करी, आईपैक पर ईडी का शिकंजा, दिल्ली बेंगलुरु समेत कई शहर में छापेमारी। दूसरा हेडलाइंस, विधानसभा चुनाव से पहले फिर आईपैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बंगाल में ममता का चुनाव प्रबंधन देखती है कंपनी। आईपैक के 3 दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी, तो दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद के तीनों ठिकानों पर एक साथ जो है वो छापा मारा गया। पहला जो छापा मारा गया कलकत्ता के अंदर, वो प्रतीक जैन के घर पे मारा गया जो आईपैक के फाउंडर है। लेकिन जो को फाउंडर है, दूसरा छापा जो अभी मारा गया वो को फाउंडर के घर पे है। देखिए खबर जो है वो ये है कि बेंगलोर से सामने आ रही है कि आईपैक से जुड़े ऋषि राज सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की टीम मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को कुछ ऐसा पुख्ता सुराग मिला है जिनके तार सीधे तौर पर कोयला तस्करी से जुड़े पैसों तक जा सकता है। ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस अवैध कमाई का इस्तेमाल राजनीतिक मैनेजमेंट या अन्य गतिविधि में किया गया था। मतलब आईपैक राजनीतिक गतिविधि किसका करती है? ममता बनर्जी का करती है। तो आप जांच कर रहे हैं, तो ये जांच तो चुनाव से 6 महीना पहले, चुनाव से 1 साल पहले, 2 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन ठीक चुनावी समय में और फिर वही पुराना पैटर्न जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुआ, जो तेजस्वी यादव के साथ सीबीआई ने किया, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ किया, वही पुराना पैटर्न ममता बनर्जी के साथ। तो ये जो है, ये आगे खबर में कहा जा रहा है कि ईडी अब यह पता लगा रही है। आगे वो कह रहे हैं कि ऋषि राज सिंह आखिर कौन है। ये ऋषि राज सिंह आईपैड के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। उन्हें इस संस्थान के सबसे पुराने और शुरुआती सदस्य में से एक माना जाता है। पर्दे के पीछे से पूरी राजनीतिक तैयारी जो है वो यही करते हैं। तो ऋषि, पहले प्रतीक जैन के घर जो इसके फाउंडर है, जो अब को फाउंडर है, उनके यहाँ भी जो है वो छापा जो है वो मार दिया गया है। बंगाल कोयला तस्करी मामले में ईडी ने आईपैक कार्यालय पर छापे मारे। ये तमाम हेडलाइंस जो है वो चल रहा है। इससे पहले भी ईडी ने कलकत्ता में छापा मारा और छापा मारकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे आरोप लगाया था। और ईडी भी जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट गई, फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने केविएट दायर की, बंगाल सरकार का पक्ष रखा कि किस तरीके से जो है वो ईडी पहुंचती है और लोकल पुलिस को खबर नहीं करती है और वहां पे छापे मारती है, और टीएमसी से जुड़ी, जो पार्टी से जुड़ी दस्तावेज है, उसको जो है चुराने और हड़पने का काम करती है। ये तमाम मामला जो है लंबा चला, लेकिन उस वक्त ईडी ने क्या आरोप लगाया ममता बनर्जी पे, जरा वो देखिए। ईडी ने कहा था, आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छापेमारी के दौरान दखल दिया, पुलिस की मदद से डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज हटा दिए और अधिकारियों को बिना कुछ जब्त किए ही तलाशी रोकने के लिए मजबूर किया। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कथित कोयला चोरी से मिले लगभग 20 करोड़ रुपए के हवाला फंड आईपैक को भेजे गए थे और उसने अदालत से सुरक्षा की मांग की है, जिसमें जब्त किए गए डेटा के साथ छेड़छाड़ के बचाव और उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से राहत शामिल है। तो कुल मिलाकर
आरोप जो है वो ईडी ये लगा रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और हमारे इसको जो है वो डिस्टर्ब करने का जो है काम किया। अब सवाल उठता है, आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी की छवि भारतीय राजनीति में ये सब पहली विपक्षी महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। कोई नहीं है जो अकेले जो है वो लड़ रही है। और ममता बनर्जी की छवि की अगर बात करें तो ममता बनर्जी आज भी अपने पिता के दिए हुए घर पे रहती है, जो काली स्थान जो कलकत्ता के अंदर जो है वहां वो रहती हैं। वो मुख्यमंत्री आवास में भी नहीं रहती हैं। वो जो है वो सांसद रही, मंत्री रही, मुख्यमंत्री रही 3-3 टर्म में, लेकिन वो सैलरी तक लेने का काम नहीं करती। ये छवि जो है वो ममता बनर्जी की है। उनकी जो कमाई है, जो उनका घर चलता है ममता बनर्जी का, वो किताब लिखती हैं, किताब पब्लिश होता है, उस किताब का जो रॉयल्टी है वो आता है तो उनका घर चलता है। इतनी साफ सुथरी छवि जो है वो ममता बनर्जी का है। तो इनकी छवि को जो है एक कंपनी के से नाम जोड़ करके कैसे धूमिल किया जाए चुनावी वक्त में, वो प्रयास किया जा रहा है। अब सीधा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जो कोई चुनाव लड़ता है उसको जो है वो चुनाव अधिकारी को तमाम जो है वो एफिडेविट देना पड़ता है, कितनी संपत्ति के आप मालिक हैं, कितना पैसा आपके पास है। चाहे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, चाहे अदना सा कोई भी लड़े, सरपंच का ही चुनाव क्यों न लड़े, अगर उस एफिडेविट में गलत जानकारी कोई देगा तो जो है वो चुनाव कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता, जेल तक हो जाती है, सजा तक होती है। तो ये एफिडेविट में कुछ झूठ तो रहता नहीं है। और ये जो है सरकारी संस्थान जो एडीआर है उसने भी रिसर्च किया। ममता के बारे में आपको बताते हैं कि ममता के पास क्या कुछ है। तो ममता के पास जो है एडीआर की 2025, एडीआर जो है वो सरकारी संस्थान है, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, और एडीआर जो रिपोर्ट निकालती है वो चुनाव आयोग की उसी एफिडेविट से। तो 2025 के अनुसार ममता की कुल संपत्ति महज 15 लाख रुपए है। तो ये जो है ममता की कुल संपत्ति 2025 में है। उसके बाद देखिए टोटल जो है वो उनके पास लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो कैश में जो है 69,255 रुपए है और बैंक बैलेंस 13.5 लाख है। और ये जो 13 लाख रुपए ये वो किताब लिखती हैं और किताब से रॉयल्टी आता है। नहीं यकीन है तो ममता बनर्जी आप सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर और ममता बनर्जी की वीडियो देखिए, तो सारे किताब के ऊपर ममता बनर्जी ने वीडियो डाला हुआ है और वो किताब लिखती हैं, पब्लिश करती है, उसका रॉयल्टी ममता बनर्जी को आता है, उसी से उनका घर चलता है। और नरेंद्र मोदी की अगर बात कर ले तो नरेंद्र मोदी की जो कुल संपत्ति है 2014 से 2024 में कितना बड़ा वो भी बताते हैं। अभी जो कुल संपत्ति है वो 3 करोड़ की है। 3 करोड़ की संपत्ति नरेंद्र मोदी की। 2014 में 1.65 करोड़ थी, 2019 में 2.51 करोड़ था, 2024 में 3 करोड़ है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम झोला उठा के कहीं भी चल देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन 3 करोड़ के मालिक है नरेंद्र मोदी। और ममता बनर्जी के पास महज 15 लाख। सोचिए, 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 7 बार की सांसद रह चुकी हैं, और जो है उनके पास जो है महज 15 लाख रुपए है। लेकिन किस तरीके से जो है प्रयास वो किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। अभी से कुछ जो कल जो है रात, आज पिछली रात जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से फॉर्म 7 का भी ड्रामा, फॉर्म 6 का भी ड्रामा जो है देखने को मिला कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आरोप टीएमसी लगा रही है कि वो वहां पहुंचे और जो है फॉर्म जमा कर रहे थे। वो देखिए जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस टीएमसी क्या कह रही है। সিও দপ্তরে অপরাধ হচ্ছে, ভুয়া ফর্ম 6 এইগুলো আমরা বলছি ভুয়া এই জন্য যে এরা এখানে থাকে না। এই ফর্ম 6 গুলো ভরাট করা হয়েছে, এটা বিহার, ইউপি, ঝাড়খণ্ড থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনা হচ্ছে। ইলেকশন কমিশনের মদতে ভারতীয় জনতা পার্টি ডেমোগ্রাফি পাল্টাচ্ছে, ভোটার ঢোকাচ্ছে হাওড়া দমজুর ফর্ম। এটা হাতিয়ারা থেকে হেরো বিজেপি ভাটপাড়া, উত্তর 24 পরগনা, এটা আনন্দপল্লী, রাজারহাট, গোপালপুর, ষড়যন্ত্র, কত ষড়যন্ত্র, বিজেপি ষড়যন্ত্র, বস্তা বস্তা ছবি সহ কাগজ। কতজন হঠাৎ ফর্ম 6 পরে চলে আসতে চাইছে পশ্চিম বাংলায়। फॉर्म 6 की तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं कि हजारों हजार फॉर्म 6 जो है वो बीजेपी नाम जोड़ने के लिए, और ये तमाम नाम जो है यूपी बिहार के नाम है। इस तरह की अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करके जानकारी दिया कि ठीक जिस तरीके से बिहार में किया गया, हरियाणा में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया कि अचानक जो है 6 महीने के अंदर जो 6 साल में नाम नहीं जुड़ा उसे जो है 6 महीने के अंदर नाम जोड़ दिया गया, वही प्रयास पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। ये अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया, उसका ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखने का काम किया।
कि भाई ये सब क्या जो है पैटर्न दोहराया जा रहा है जो बाकी राज्य में हुआ, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। इसको लेकर काफी बवाल मचा। वो तस्वीर आप देख सकते हैं, एक भगवा कलर के वो इंसान भी दिखेंगे जिस तरह का जैकेट पहने हुए हैं और बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। ये तमाम चीज पश्चिम बंगाल में फिलहाल चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।